ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे। ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। यस। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, उसके अंदर ये एक मैंने बुक भेजी है। ये जो बुक है ये बहुत इजी बुक है और ये डिप्लोमा में चलती है, बहुत बढ़िया बुक है ये, एनडी भट्ट। ठीक है, अब आप इसमें, इस बुक में मैं आपको आपका सिलेबस दिखाता हूँ। इस बुक में जैसे पहला जो है, आपको दिख रहा है ना, ये स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जैसे कि पहला इसमें टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो मैंने करवाया था। उसके बाद शीट लेआउट एंड फ्री हैंड स्केचिंग, इसके बारे में बताया हुआ है। कौन सी शीट होती है, उसका मार्जिन क्या होता है, ये सब। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है इसमें आप देखेंगे, आपका लाइंस, लेटर्स और डायमेंशनिंग। और लेटर्स करवाए थे मैंने आपको, गॉथिक डायमेंशनिंग आपको 7:4 क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, देखिए ये इसमें सब लिखा हुआ है। इसमें टाइप ऑफ लाइंस कौन सी होती हैं, डायमेंशन लाइन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड कैसे होते हैं, ठीक है। और जो आपके लेटर्स हैं, लेटर्स के बारे में इसके अंदर ज़्यादा, इसमें ये देखिए यहाँ लिखा है सिंगल स्ट्रोक लेटर, गॉथिक लेटर। इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इतना ही करना है। आप पीएस गिल में भी देख सकते हैं, ज़्यादा उसमें दिया हुआ है, इसमें लेटर कम दिया हुआ है। वही जो आपको करवाया था गॉथिक, वही पेपर में पूछा जाएगा, उसी रेशो में। उसके बाद स्केल है आपके सिलेबस में। उसके बाद आपके ये टॉपिक नहीं है कंस्ट्रक्शन। स्केल के बाद आपका पॉइंट्स आ गया, ठीक है। एक सेकंड। पॉइंट के बाद आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर कवर होते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, अब मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप लोग पूछ रहे हैं। बाकी काफ़ी चीज़ें तो मैंने बता ही रखी हैं। ये माइक किसका ऑन है? ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि आपने बुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। असाइनमेंट जो आपको दिए गए हैं, उसको मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये वाले असाइनमेंट पुराना है थोड़ा, ये पुराना है, मतलब कि ऐसा ही एक असाइनमेंट आपको जो दिया गया था वो बिल्कुल ऐसा ही था, ये इससे पुराने वाला है। तो पहले असाइनमेंट में आपको जो है केस, अपर केस, लोअर केस, ये कौन से लेटर्स होते हैं ये बताया था। कुछ डायमेंशंस के बारे में बताया था। और फिर उसके बाद उसी के अंदर आपने पहले असाइनमेंट में ये पढ़ा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये पहले असाइनमेंट में। उसके बाद सेकंड असाइनमेंट में आपने पढ़ा स्केल्स क्या होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। इसमें डायगोनल होता है, प्लेन होता है, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। डायगोनल होता है, प्लेन होता है, और बैकवर्ड वर्नियर, फॉरवर्ड वर्नियर और आइसोमेट्रिक, ये सारे स्केल आपने पढ़े हैं इसमें।
ये हो गया आपका दूसरा असाइनमेंट। तीसरा असाइनमेंट जो था आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन था। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में शुरू में ऐसे क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको एक लाइन दी हुई थी, उसके सारे केसेस थे कि वो पैरेलल है एचपी के, वीपी के, और अलग अलग हाँ डायमेंशन जी है सर। जिसमें सिंगल एंगल और डबल एंगल के बारे में, सिंगल इंक्लिनेशन, डबल इंक्लिनेशन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने करवाए आपको कि लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, इसके बारे में आपको बताया था कि अगर फाइनल लेंथ ऑफ द टॉप व्यू दे रखी है और फ्रंट व्यू की फाइनल लेंथ दे रखी है, ये किस तरीके से ड्रॉ होने हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स हैं, इसको मैंने समझाया था, असाइनमेंट आपको समझा के करवाए हैं। ठीक है। उसके बाद लाइन के बाद प्लेन करवाया गया था, उसके बाद आपको सॉलिड करवाया गया। ठीक है, ये आपको करवाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद भी इसके अंदर सिलेबस में आपके है चीजें, लेकिन वो हमने आपको टाइम इतना था नहीं इसलिए करवाया नहीं है। अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको वो भी करवा दिए जाए। अब देखो, मैंने आपको एक असाइन आपको भेजा था, एक वीडियो भेजा था कि जो वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं वो किस तरीके के होते हैं। वो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से ही हैं। ये जो क्वेश्चन आपको मैंने भेजे, अगर कोई डिटेल में पढ़ ले तो उसको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी और पढ़ने की। ये 26 क्वेश्चन है। आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ ये जी सर। जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, और ये आपको छोटे लग रहे हैं क्वेश्चन, ये बड़े बड़े हैं। जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक वेक्टर। अगर आपको ये पता लगाना है कि ऑर्थोग्राफिक ये होता क्या है, ये ऑर्थोग्राफिक, तो मैं आप इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे। देखो, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी कर ही रहा था। तो आप सीधा लिखेंगे ना ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन, ठीक है, तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे ये देखो, ये एनसाइक्लोपीडिया है, इसमें ये बता रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है। ठीक है, फिर कार्टोग्राफिक, ये सारी हिस्ट्री बता रहा है। एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है ना, ये एक पार्ट है। अब ये पार्ट किस चीज का है, ये अगर आपको आप टाइप करेंगे टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये आपको पता लगेगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस चीज का पार्ट होती है। इसका मैंने पीडीएफ अभी डाउनलोड किया है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। सुनाई दे रहा है आपको? इस चीज को यस सर। मैंने हाँ जी क्लास में सर। डिस्कस किया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखते हैं, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये सारी जो प्रोजेक्शंस हैं ये सारी ऑर्थोग्राफिक है। हमने ऑर्थोग्राफिक के अलावा आपको कुछ भी नहीं बताया। असल में ये बहुत सारी होती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने पीडीएफ भी भेजा है आपको। ये सबसे ये दोबारा आपको टॉपिक आएगा। वैसे आप जब कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक सब्जेक्ट आएगा और एक किताब आएगी इब्राहिम जीद, इब्राहिम ये किताब है। ये किताब अगर किसी के पास किसी को मिल जाए, ये किताब ग्राफिक्स की बहुत पुरानी बुक्स हम इसी में से पढ़े हैं। ये इस किताब में आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स की किताब, ये सब्जेक्ट आएगा बाद में, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। और वह उस समय आपको ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये आपको पता लगेगा कि इसका फायदा होता है। तो ये किताब आती है, ये कैड कैम दिखा रहा है, इब्राहिम जीद की एक किताब आती है उसके ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर। ठीक है,
उसके अंदर ये सारा कुछ है और वो बहुत बहुत बढ़िया लेवल पे है। तो ये शुरुआत इसकी प्रोजेक्शन से होती है। बेसिकली प्रोजेक्शन कितनी तरीके की होती है, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। पैरेलल का मतलब होता है जैसे आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसको आप परपेंडिकुलर देख रहे हो, सुनाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ जी सर। आप जैसे ये देखो पैरेलल का, मैं आपको ये दिखाता हूँ पैरेलल का मतलब क्या है। जैसे ये पैरेलल है, ये पैरेलल टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। अब इसमें पहली जाती है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक में हम क्या देखते हैं, एग्जैक्टली उसके पैरेलल देखते हैं, मतलब कि जहां से उसका फेस है उसके पैरेलल देखेंगे। ऑर्थोग्राफिकली हम हमारा व्यूइंग वेक्टर रहेगा, लेकिन प्रोजेक्शन जो जनरेट होगी वो व्यू के पैरेलल होगी। ठीक है। अब ये जो सारे प्रोसेस है ना, ये प्रोजेक्शन को जब ड्रॉ किया जाता था तो आप जो भी आप जो ड्राइंग देखते हैं वो अगर हमें सही डायमेंशन में देखनी, अगर बनानी हो तो उसके ना ये कुछ व्यूइंग प्रिंसिपल है। इसकी शुरुआत हुई थी 1756 में। सबसे पहले ये सिस्टम आता था, ये यूरोप में अपना मतलब कि ये कहाँ का है, गैलीलियो टाइम से भी पहले की बात है। जब गैलीलियो उस समय ये एपिस्कोप बोला जाता था इसको, इसको प्रोजेक्शन सिस्टम था ये सबसे पहले एपिस्कोप, इसी से सब कुछ बनाया जाता था। लेकिन प्रोजेक्शन सिस्टम को समझने के लिए कि ये होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है। आप गूगल पे हर एक चीज को सर्च करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए ये होता है प्रोजेक्शन वेक्टर। अब जिस जगह से आप देख रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर होता है, अब आप यहाँ पे लिखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वेक्टर। ये प्रोजेक्शन वेक्टर आपको बताएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इस फोटो में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना पहला वाला वेक्टर, ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वेक्टर। यहाँ पर ये लाल, नीला और ग्रीन जो आपको दिख रहा है जिसमें एंगल सारे सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वेक्टर। जब एंगल सारे सेम होते हैं, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो ये सेम है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ डायमेट्रिक प्रोजेक्शन वेक्टर। इस चीज को मैंने शुरू में समझाया था आपकी क्लास में आके, बहुत मतलब समझाया था कि ये जो सारी प्रोजेक्शंस है ना, ये और भी होती हैं। ये आइसोमेट्रिक है, ऐसे डायमेट्रिक होती है। देखो ये डायमेट्रिक प्रोजेक्शन वेक्टर है। एक मिनट, कि अगर आपको ये थोड़ी इमेज छोटी है, असल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं, ये जो एंगल है ना आपस में इक्वल हैं, तो ये एक व्यूइंग एंगल है। जैसे आप देख रहे हो ना, जिस डायरेक्शन में देख रहे हो, समझ लीजिए इस पेपर, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर। अब यहां से मैं देख रहा हूं ना, तो ये जो प्रोजेक्शन निकलेगी इस प्रोजेक्शन को बोलेंगे आइसोमेट्रिक। क्यों? जो हम देख रहे हैं इसमें तीनों एक्सिस आपस में सेम एंगल पे हैं। अगर ये तीनों एक्सिस आपस में सेम एंगल पे ना हो, जैसे कि यहां पर है, यहां पर या यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें क्लियर नहीं है, यहां पर देखिए, ये अगर आपको नजर आ रहा है, आइसोमेट्रिक में तीनों एक्सिस सेम होती है, डायमेट्रिक में दो एंगल सेम होते हैं, ट्राइमेट्रिक में जो है तीनों ही एंगल डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है ब्रॉड रूप में, इसमें ब्रॉड जो इसका वो है स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है कि बेसिकली अगर मैंने पैरेलल प्रोजेक्शन बना रहा हूं तो इसमें दो तरीके की होती हैं, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। अगले सेमेस्टर में आपको ये आएगा कैविलियर प्रोजेक्शन ऑब्लिक में आएगी। ठीक है।
ऑर्थोग्राफिक आवाज आ रही ना आपको? हाँ जी सर। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो तीनों कैटेगरी है ना, एक्सोनोमेट्रिक के अंदर आती है, आइसो, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। सारा जो खेल है वो बस इसी के अंदर है। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला था कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक वेक्टर? तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थोग्राफिक का पूरा कहानी क्या है। इसलिए ये बड़े हैं क्वेश्चन, आपको छोटे लग रहे हैं। फिर भी आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि इसमें भी दो कैटेगरी होती है, मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक में हम लेते हैं आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। बस इसके बारे में आपको छोटा थोड़ा पता होना चाहिए। अब दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है पर्सपेक्टिव। इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब थोड़ा सा इसमें 1 पॉइंट वो होती है जो जिसके अंदर ये जो प्रोजेक्शन है वो हम एक ही पॉइंट से देखते हैं। इसमें हम 2 पॉइंट से देखेंगे, ये वाली 1 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट से देखेंगे, और इसमें तीनों पॉइंट से देखेंगे। ये वाला जो है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्रोस्पेक्टिव वाली। लेकिन वो पूछ सकता है कि प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होती है, इसलिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है। सबसे बेसिक स्टार्टिंग यहीं से होती है ग्राफिक्स की, कि आपको ग्राफिक्स के बारे में क्या पता है कि इमेजेस। और जैसे कि ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर ये हमने एक क्यूब बना रहे हैं, हम देख किस किस एंगल से रहे हैं, इस एंगल से देख रहे हैं कि ये तीनों एक्सिस आपस में सेम डिग्री पे हैं। ठीक है, उनको बुला लो नीचे। हेलो, कौन? पानी दे रहा, मैं खा लूंगा, उनको बोल दिया। अच्छा ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये है हमारी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो देखिए मैंने आपको जो है एक चीज बताई है और इसको आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफाइन वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो ये सो आपका टॉपिक है, ये बताया मैंने, ये ऑर्थोग्राफिक के अंदर आता है। अब यहाँ पर आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज HP, VP, NP, अपने आप ही आ गया ये प्रोफाइल प्लेन। इसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से ये क्या चीज है, और बुक में भी आपको अच्छे तरीके से। फोन करूं उसको? हाँ, गाड़ी में मिला, मैं देखने गया था। एक सेकंड, गाड़ी में था नहीं वो। तो प्रोजेक्शन का जो प्लेन्स है इसके बारे में आपको बताया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया था। और जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है ये इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें इसी चीज को एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे निकाली जाती है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ठीक है, ये आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा, आप इसको गूगल पे सर्च करो या फिर आप इसको अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे
तो इजीली आपको मिल जाएगा। आवाज आ रही है? सर हमें प्रैक्टिकल के अंदर ड्रॉ करने होंगे? प्रैक्टिकल के अंदर सुन लो क्या करना है। आप कैसी बातें कर रहे हो? 3 घंटे का पेपर होगा आपका। आप कभी क्लास में आए हो? आपको मैं बता रहा हूँ 2 या 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर का सैंपल भी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये सैंपल पेपर है, ये देखिए। अब इसमें आपको जो 5 टॉपिक मैंने करवाए हैं, जैसे कि स्केल करवाया है, आपको लाइन करवाया है, आपको प्लेन करवाया है और सॉलिड करवाया है। ठीक है, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन होगा आपको। अब जैसे ये पुराना पेपर है तो इसमें 2 अटेम्प्ट करने थे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? ये सैंपल पेपर है इसके अंदर। हाँ, ये सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन डले हुए हैं और ये क्वेश्चन असाइनमेंट में से डले हुए हैं। असाइनमेंट जैसे ही हैं, ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। अगर इस बार जो पेपर बना है उसके अंदर 4 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, 4 क्वेश्चन, और वो चारों क्वेश्चन किसी भी असाइनमेंट से हो सकते हैं। हर 20 बच्चे के पास अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। हर 20 बच्चों के पास अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। ढेर सारे क्वेश्चन पेपर हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर। जो 8 बजे से लेके चलेगा 10 बजे तक बैच, उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा 20 बच्चों के पास। उसके बाद नेक्स्ट के पास दूसरा होगा। अलग अलग सेट बने हुए हैं। अब उसमें से आपको ये 30 नंबर का पेपर है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मतलब 6 दिए होंगे, 4 करने हैं। और इसके अंदर आपको 2 घंटे मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पेपर को करने के लिए। ये तो करना ही करना है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो करना ही करना है। इसके 30 नंबर हैं आपका, इसके नंबर हैं 40। ये 40 नंबर का पेपर है। उसके बाद होगा आपका वाइवा। आ रही है बात समझ में? यस सर। सुनाई दे रहा है? जो पूछ रहा था वो कहाँ है? यस सर। हाँ, जो पूछ रहा है आपको समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? आपका यस सर। पेपर होगा, आपको शीट बनानी है लाइव। जो शीट आप बनाओगे वो असाइनमेंट, वो शीट सबमिट होगी। समझ में आ रहा है? शीट बनानी यस है सर। और शीट में 4 क्वेश्चन करने हैं शीट में। वो शीट उसी समय सबमिट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस समझ सर। में आ हाँ, आपको शीट लाइव बनानी है। लाइव उधर पेपर हमने वहां पर एक अरेंजमेंट बनाया है। वहां पर आपको 2 घंटे में एक शीट बनानी है, उसमें 4 क्वेश्चन करने हैं। उसी के ही नंबर हैं। उसके बाद आपका वाइवा होगा और वो वाइवा लेने के लिए बाहर से टीचर आएगा। बाहर से टीचर आएगा और उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये याद रखना। आपको जो भी पेपर में आया है, आपके ये पेपर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जो भी आप बना के दोगे हमें, उसके अंदर जैसा बना होगा वैसे ही हम नंबर देंगे आपको। ठीक है, ये 40 नंबर का पेपर है, इसमें 4 क्वेश्चन करने हैं और वो सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इन्हीं में से। ये भी मैंने भेजा है आपको। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
इसमें भी आप अभी मैं ये बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। ये समझ में आ गया पेपर का कि क्या होने है, मंडे को क्या होना है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये A1 शीट पे बनाना है आपको। ये जो था ना, ये पुराना पेपर है, ये ऑनलाइन लिया था हमने, तो ये उसके अंदर ऑनलाइन सबमिशन हुआ था। अब मैं आपको ये वाइवा के क्वेश्चंस कुछ समझा रहा हूँ। डिफाइन वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये समझ में आ गया सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो पता ही होगा वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। यस सर। बताइए, नहीं पता? अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाए हैं तो आपको ये पता होगा ऑब्वियसली, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है बताने वाला। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक वेक्टर? ये भी मैंने अभी आपको समझाया है कि ये भी इसी में से क्वेश्चन बना हुआ है, टाइप ऑफ प्रोजेक्शन में से, ठीक है। आइसोमेट्रिक, ये जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आइसोमेट्रिक वगैरह सारी उसके अंदर कवर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाली PDF ये भेजी है मैंने, कैबिनेट प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ये पूरा पढ़ लेना, आपको सारी प्रोजेक्शन समझ में आ जाएंगी सारी। उसके बाद आता है, आवाज आ रही ना आपको? यस सर। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स? तो ये तो पर्पस आपको पता ही है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पर्पस जो होता है वो ड्राइंग्स, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें जो ड्राइंग्स चाहिए, वो सिमिलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें उसका डायमेंशंस चाहिए, उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोड्यूस किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ऐसे ड्राइंग्स अपना, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अब जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे हम कोई मान लीजिए कि कोई कोई कपलिंग बना रहे हैं या बुश बेयरिंग, एक बियरिंग आपने सुना होगा, बेयरिंग, जैसे ये बुश बेयरिंग है, तो ये अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो इसकी मुझे ड्राइंग चाहिए। ये इसकी जो है, जैसे ये ड्राइंग बनाई जाती है। आप अगर बुक में देखेंगे तो ये ऐसे ड्राइंग होती है, ये होती है ड्राइंग। ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और जो इसके अंदर पार्ट है उसकी अलग से बनती है। इसमें 2 ही व्यू दे रखे हैं क्योंकि थर्ड व्यू की जरूरत नहीं है, कई बार जरूरत पड़ती भी है। तो ये जो है, ये जो ड्राइंग्स हैं, इनको जनरली हम आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक में ही मैन्युफैक्चरर को देते हैं। ये असल में जब कोई चीज डिजाइन होती है तो उसको डिजाइन करने के बाद हम ये ड्राइंग प्रोड्यूस करते हैं। पहले हम डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम ये ड्राइंग बनाते हैं कि ये ऐसे बननी है। अब बनने के लिए हम उस मैन्युफैक्चरर को, जिसको ये बनानी है, उसको इस तरीके से भेजा जाता है। ये 3D व्यू हो गया आइसो, और ये 2D हो गया हमारा ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं? ये होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। बाकी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय वर्नियर स्केल? ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है, जिसने करी होगी उसको पता है। इट डिफरेंट टाइप्स
व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय डायगोनल स्केल, ये भी क्लास में करवाया है। उसके बारे में आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, जैसे आप YouTube पे सर्च करोगे वर्नियर स्केल, तो ये आपको सारा बता देगा वर्नियर स्केल क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, इसमें आप जैसे पढ़ सकते हैं, ऐसे बड़े सारे वीडियो बनाए हुए हैं लोगों ने, आप मोबाइल पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LOS RFN। LOS जो होता है, आप बुक में देखेंगे लेंथ ऑफ द स्केल, इसको बुक में देख सकते हो। बुक में अगर आपके पास PS गिल है उसमें भी दिया हुआ है। खा लिया आपने? आवाज आ रही है आपको? तो ये स्केल का टॉपिक था। देखो, मैं इसमें सारा कुछ दिया हुआ है आपका। यहाँ पर हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द स्केल, ठीक है, कितनी लेंथ का हमें चाहिए और हमें कितनी लेंथ प्रोड्यूस करनी है, इसके बारे में भी दिया होता है। तो इसकी सारी कैलकुलेशन मैंने खुद करवाई है आपको। आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, sir. और उसके बाद है गिव ए ब्रीफ आइडिया ऑफ कंपैरेटिव स्केल। अगर आप इस स्केल को पढ़ेंगे, इसको आपने YouTube पे सर्च नहीं करना, इसको आप ना इस पे, अगर आपने कंपैरेटिव स्केल के बारे में पढ़ना है, ये स्केल के बारे में आपको इस पे मिलेगा। कंपैरेटिव स्केल, एक आप जब स्केल पढ़ रहे थे तो आपने क्या किया था कि किलोमीटर्स को मिलीमीटर्स में रिप्रेजेंट करवाते थे। इसके अंदर ना एक थर्ड पैरामीटर आ जाता है कंपैरेटिव स्केल में। जैसे आप किलोमीटर्स को यहाँ पर कर रहे हैं मीटर्स में, इसके साथ में एक और स्केल बनता है जिसमें माइल्स भी आते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्केल ना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये वाइवा में पूछ सकता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये स्केल सिलेबस में नहीं था, ये वाइवा में पूछ सकता है, ये पढ़ लेना। और ये बहुत इजी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा समझ में। ठीक है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी प्लेन के बारे में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। ऑक्सिलरी प्लेन इंक्लाइंड टू, ये ऑक्सिलरी प्लेन मैंने पॉइंट में आपको समझाया था कि ऑक्सिलरी प्लेन इंक्लाइंड टू VP। ऑक्सिलरी प्लेन, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आप बुक में पढ़ सकते हो। 11 चैप्टर मैंने बोला था, लेकिन इसके ऊपर बेसिक ही पूछा जाता है। जो आपको मैंने क्वेश्चन एक करवाया था, उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट को प्रोजेक्शन निकालनी थी। ये बेसिकली ऐसे होता है, यहाँ पर ये दोनों इमेज आप देख रहे हैं, ये दोनों इमेज आपका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। और ये जो प्लेन है बीच में आप ये देख रहे हैं, ये प्लेन के उस तरफ ये इमेज जो बनी है, ये ऑक्सिलरी प्लेन पे बनी हुई इमेज है। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों फ्रंट व्यू टॉप व्यू है, इसको इसने पीछे ना बनाकर इसने आगे बना दिया। तो ये जो है, इसको इसमें डिस्टेंसेस होते हैं, ये मैंने आपको समझाया था कि ये डिस्टेंसेस हमें इधर लेने होते हैं। ये डिस्टेंसेस जैसे ए डैश इधर से लेना है, AE, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। मतलब ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है, आपको मैंने सिर्फ पॉइंट में बताया हुआ है, तो वो ही पढ़ना है आपने। आपने इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना है कि ये एक थर्ड प्लेन होता है जिसके अंदर हम ऑक्सिलरी रहता है ये, और इसके अंदर हम
एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की इमेज निकालते हैं। ठीक है, अभी ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म होने वाली है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। इन क्वेश्चंस को आपने अगर पढ़ा है तो मुझे बता दीजिए इसमें किस में प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको उसी क्वेश्चन के बारे में और बताऊंगा। ठीक है, So question 80. वो नेक्स्ट मीटिंग में आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको अभी 1-1.5 घंटे में दोबारा मीटिंग करेंगे, फिर उसमें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस में से बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वही डिस्कस होंगे। अभी ये मीटिंग बंद होने वाली है।